अस्सलामुअलैकुम। तो ये जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 5.1 की पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे। यहाँ पर मैं बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिए, तो पेपर में ज़रूर आएंगे। तो चलो क्वेश्चन अपने करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट और एक इजी क्वेश्चन है। अब देखो करना कैसे है। सबसे पहले तो सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। भाई हमें पता है कि हमें इधर सम फाइंड करना है, ये तो हमें पता है, और ये मिसलेनियस सीरीज़ है। अच्छा, अब देखो यह हो क्या रहा है। हर टर्म में जो है वो एक नेचुरल नंबर का इजाफा हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये 1 है, तो अगला नंबर क्या आ रहा है? अगला नंबर, आप ये 1 है ना, तो अगला नंबर क्या आ रहा है? 1 + 2 यानी 3। अच्छा, उसके बाद अगला नंबर, इसी में एक और नेचुरल नंबर का इजाफा, यानी इससे आगे आने वाले नेचुरल नंबर का इजाफा हो रहा है। तो 1 + 2 + 3, यहाँ पर ये आपके पास एक और नंबर बन रहा है, यानी 6 बन रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह करके लिखूँ कि ये 1 हो गया, ये 1 + 2 हो गया। अब आपको एक नंबर का इजाफा करना है, तो 1 + 2 + 3 नेचुरल नंबर का इजाफा करना है। अच्छा, तो अब मैं बोलूँ इसके बाद क्या नंबर होगा, आप समझ सकते हो कि जैसे यहाँ 1 फिर +2 हो रहा था, +3 आ रहा था, तो 1 + 2 + 3 + 4, यानी इसी तरह से नंबर आगे बढ़ता रहेगा, नेचुरल नंबर आता रहेगा। अब अगर मैं इसका सम निकालने पे बात करूँ तो हो क्या रहा है, देखो समीशन 1, यानी 1 का समीशन ले लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 2 का समीशन ले लिया आपने, यानी देखो वो इजाफा होता जा रहा है ना, यहाँ 1 का इजाफा हो रहा है, यहाँ 2 का इजाफा हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद वाला नंबर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आएगा, जैसे यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ तो 2 आ गया, बिल्कुल समीशन 3, और फिर इसके बाद वाला नंबर पूछूं मैं, क्या आएगा? समीशन 4। तो नंबरों का इजाफा होता जा रहा है, तो वो समीशन हम लेते जा रहे हैं। अच्छा, अब हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर n नंबर का समीशन कर रहे हैं ना, m नंबर का समीशन कर रहे हैं। तो n नंबर का हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? समीशन ले रहे हैं। अगर, क्योंकि हम ऐसे तो समीशन नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? n नंबर का समीशन ले रहे हैं। अब n नंबर का समीशन का क्या फॉर्मूला है, सबको पता है आपको कि n + 1/2, लेकिन हमें इसका भी समीशन लेना होगा, क्योंकि हमारे पास नंबरों का समीशन आता जा रहा है, जैसे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, तो हमें इसका भी समीशन लेना होगा। तो अब ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसका हमने समीशन ले लिया। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। ये याद रखना कि 1, फिर एक और नेचुरल नंबर आ गया 2, फिर एक और 3, तो यानी 1 का समीशन, फिर 2 का समीशन, फिर 3, फिर 4 का समीशन। अच्छा, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, n का स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आपने ऐसे ऐसे लिख दिया। अब 1/2 कांस्टेंट है, तो इसको हमने बाहर कर दिया। अच्छा, अब समीशन n का स्क्वायर का और समीशन n का, ठीक है। ये बात याद रहेगी ना कि समीशन किसका ले रहा हूँ मैं, यहाँ मैंने हाफ को बाहर कर दिया। अच्छा, ये =2 के उस तरफ हमारे पास समीशन n मौजूद है, ठीक है। तो =2 के उस तरफ वाली वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1/2 हो गया समीशन n² प्लस समीशन n। अच्छा, अब आपको अच्छी तरीके से फॉर्मूला याद होगा कि n का समीशन, n² का समीशन क्या आ रहा था आपके पास, कि n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, यही था ना। अब n का समीशन पूछूं तो क्या आएगा आपके पास, n थोड़ा सा नीचे कर लेना क्योंकि वो 6 आ रहा है ना। तो n + 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब इन वैल्यूज़ को ज़रा पुट कर देते हैं हम इसमें। तो हाफ, ये ब्रैकेट ले लेते हैं, n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस समीशन n की जगह पे ये वैल्यू है n
n+1। हो सकता है कि ये बात शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल कर रही हो, लेकिन अब ये याद रखना कि 1+2 तो 1 का समीशन, 2 का समीशन, 3 4, तो ये तो n नंबर ऑफ समीशन ही हो रहे हैं ना, तो इसलिए समीशन n। लेकिन यहाँ पर आप हर नंबर का अलग अलग समीशन ले रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर भी मैंने समीशन लगा दिया 2। अच्छा देखो, इसमें भी n+1 है, इधर भी n+1 है, तो इसे तो कॉमन निकाल लो ताकि हमारा सॉल्व करना आसान हो जाए। n+1, ठीक है, ये तो कॉमन आ गया, इधर से कॉमन आ गया, इधर से। अच्छा देखो, यहाँ भी 2 मौजूद है और यहाँ भी आपके पास 2 मौजूद है, तो ये भी आप कॉमन निकाल सकते हो चाहो तो। देखो भाई, ये कितने पर आता है 2 के डिफरेंस, लेकिन 2 कॉमन निकालने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि आगे आंसर में भी नहीं निकला हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं, बस मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस यहाँ से तो आपने ये पूरी टर्म बाहर निकाल ली, 1/2, यहाँ से भी बाहर निकाला 1/2, या नहीं, यहाँ से 1/2 बाहर निकला है ना आपका, तो यहाँ से भी हम 1/2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया मेरा, क्या आ गया, लिख देते हैं पहले से। ये यहाँ से तो हमने ये n+1 तो कॉमन निकाल ही लिया था, तो ये बच गया। अब 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई, देखो कैसे कॉमन निकला मैं बताता हूँ, ये 1 लगा दो, इधर से 2 कॉमन निकालोगे कितना बच जाएगा, 3, तो 2n+1 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ से 1/2 खुद ही कॉमन चला गया तो 1 बच जाएगा। दोबारा सॉल्व करा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6, और ये 2 हो जाएगा दोबारा। अच्छा, अब बस इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। पहले इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये हो गया आपके पास 4, तो n भी है ना, यहाँ n भी है, तो n+1 4, ठीक है, इसको कर दो 2n+1 3, और एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ पे सॉल्व कर लो थोड़ा सा, और n+1 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 2n+4 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, अब यहाँ पर लाकर मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे रोक देना चाहिए, लेकिन देखते हैं बुक में उन्होंने क्या किया है, तो फिर वही काम कर लेते हैं हम भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने, हाँ, थोड़ा सा उन्होंने मज़ीद जो है ना इसे सिंप्लीफाई कर दिया है, मज़ीद इसे सिंप्लीफाई किया, तो मैं मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो इसको और इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करा के लिख देता हूँ, जगह हमारे पास बहुत कम है। सबसे पहले मैं इन दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, n, ठीक है, n+1, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो आगे आ जाएगा, तो यहाँ बच गया n+2, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या बच रहा है आपके पास, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ठीक है, याद रखना। अच्छा, नीचे क्या बच रहा है आपके पास, 12। अच्छा, यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल आंसर, ये 2 के टेबल में 2 पर आता है, ये 6 पर आता है, तो बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने आंसर बना के दिया हुआ है कि n6 इसके नीचे लिख लिया, ठीक है, और n+1 और n+2, ठीक है, ये आपको इन्होंने फाइनल आंसर की फॉर्म बना दी, ठीक है, ऐसे करा। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ से शायद समझ ना आया हो आपको, मैं एक्सप्लेन कर दूँ। भाई देखो, मैंने 2 को कॉमन निकाला, वो तो मल्टीप्लाई ही रहा था ना, तो वो यहाँ पर आ गया, इस साइड पे करके लिख लिया हमने, ये प्लस नहीं हो रहा है आपस में, ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 जब मैंने कॉमन निकाला तो वो यहाँ पर आके मैंने लिख दिया, इस जगह पे लिख दिया, फिर मैंने मल्टीप्लाई कराया तो फिर ये आपस में कट गया, क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से ही हमारा फाइनल आंसर आ गया, और ये बिल्कुल बुक से मैच कर रहा है, ठीक है, ये आंसर बिल्कुल बुक से मैच कर रहा है। अब इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 भी कराता हूँ, वो करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा। तो स्टूडेंट, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 थे ना, ये थोड़े मुख्तलिफ क्वेश्चंस थे, क्योंकि इसमें आप जो समीशन का फार्मूला है वो पूरे की पूरी जो है वो जो आप फार्मूला बना रहे थे उस पे लगा रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, इसको समझो, इसमें करना क्या है। आपको सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं बोलूँ इसका सम क्या होगा पहली टर्म का, तो आप बोलोगे सर इसका सम जो है वो T1 ही होगा आपका, या A1 जिसे हम पढ़ते आए हैं A1। अब मैं बोलूँ इसका सम क्या है, तो आप बोलोगे
सर S2 का सम आपके पास A1 का सम प्लस A2 का सम होगा। इसी तरह बोल दूँ A3 का बताओ मेरे को क्या सम होगा, तो आप बोलोगे सर A1 A2 प्लस A3। इसी तरह आप A4 का खुद लिख सकते हो आप, ठीक है। यानी आप सम में जो है वो एक आगे वाली जो टर्म है उसे ऐड करते जा रहे हो और इसी तरह लास्ट तक जाते हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास अगर मैं सम निकालूँ तो कैसे निकालूँगा कि पहले 2 लिखूँगा, ठीक है, फिर 2 के अंदर ऐड करूँगा मैं किसको, 5 को, फिर 2 और 5 तो पहले ही ऐड हो चुके हैं, फिर आखिर में 8 को ऐड करूँगा, है ना। तो इसीलिए अगर मैं इधर एक सीक्वेंस बनाऊँ तो पहले 2 आएगा, ठीक है, सम निकालना चाह रहा हूँ मैं, 2 आएगा पहले। अच्छा, उसके बाद जो है वो 2 तो हमने पहले लिख लिया, अब 5 आ जाएगा, अब 2 लिख लिया था, 5 लिख लिया था, अब 8 आ जाएगा, है ना। ये 8 हमारे पास आ गया। अब ज़रा देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास सम आ रहा है ये कौन सी सीरीज़ में सम है, AP में, GP में या HP में। इसका A तो सब में सेम ही रहेगा, चाहे सीरीज़ HP की हो और सीरीज़ AP की हो या GP की, लेकिन कॉमन डिफरेंस देखते हैं इसमें। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, अगर मैं D निकालने की कोशिश करूं, क्योंकि जो AP का सम का फॉर्मूला उसमें D आता है, तो 5 माइनस 2 यानी 3 आ रहा है, ठीक है, यानी A2 माइनस A1 की मदद से 5 माइनस 2, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं इससे निकाल के चेक कर लें, यानी A3 ये 1 है, ठीक है, माइनस A2, तो भी आपके पास सेम ही आएगा, 8 माइनस 5 आपके पास 3 ही आता है, ठीक है। तो ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा, लेकिन हम एक टाइम D निकाल चुके हैं तो वो एक टाइम ही काफ़ी है। अच्छा, अब AP की सीरीज़ से ये हमें पता चल गई, सीरीज़ इस AP की है। अब AP के सम का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हमें इसका सम निकालना है। AP के सीरीज़ के सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और D मल्टीप्लाई। अच्छा, अब देखो हमें जाना कहाँ तक है, हमें n टर्म तक जाना है, यानी हमें नहीं पता लास्ट टर्म क्या है, तो n इक्वल टू n ही रहेगा, बाकी A और D तो आइडेंटिफाई हो गए ऊपर ही, तो n इक्वल टू n ही रहेगा। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, n/2, तो ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया 3n माइनस 3। अच्छा, इधर ही सॉल्व कर लेते थोड़ा बहुत इसको मज़ीद। देखो हर टीचर के कुछ सवाल बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ जाते हैं कुछ कम समझ में आते हैं, लेकिन ये होता है कि टीचर अपनी पूरी कोशिश करता है सवाल समझाने की, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझाना चाहता, लेकिन हो जाता है कभी कभार नहीं समझ आता। तो ये आ गया आपके पास 4 माइनस 3 प्लस 1। अब n को भी ज़रा मल्टीप्लाई करा दो, 1/2 को बाहर रहने दो, तो 3n स्क्वायर प्लस n। अब अगर इसका समीशन ले लोगे, इसका समीशन ले लोगे, ठीक है, इसमें ज़रा समीशन में ड्रॉ कर दूं, अगर आप इसका समीशन ले लोगे ना, तो ये जो नंबर आपने इग्नोर किए थे ना सम लेते वक्त, ये जो दो नंबर आप इग्नोर, पहले नंबर में तो कुछ भी इग्नोर नहीं किया, दूसरे में आपने 2 इग्नोर किया, और तीसरा नंबर लेते वक्त आपने 2 + 5 इग्नोर किया, तो ये नंबरों का सम भी आ जाएगा, यानी पूरी सीरीज़ का सम हो जाएगा अगर आप इसका समीशन ले लोगे सिर्फ। लेकिन अगर आप समीशन नहीं लोगे तो सिर्फ 2 का सम होगा, 5 का और 8 का, लेकिन समीशन लेने से ये वाला 2 भी सम में आ जाएगा और ये 2 + 5 भी आ जाएगा। अब असल में मसला पता है क्या है, ये सवालत ना, इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं, इसके पीछे भी जो है ना एक पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, पूरा जो है ना वो एक पूरी लाइन चल रही होती है, वो नहीं दी भी है हमें यहाँ पर। तो जिस वजह से ये सवाल थोड़े ज़्यादा अच्छा समझाना ना मुश्किल हो रहा होता है हमारे लिए, क्योंकि अगर फिर हम पूरा बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे कि कैसे सम आ रहा है तो मुश्किल होगी। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है, कि इसका भी समीशन हो जाएगा, बाकी सब तो आसान है, बस ये छोटी सी बात याद रखना कि इसका भी समीशन लेना है। अब आप बोलोगे सर क्यों लेना है समीशन, तो भाई एक लॉजिक तो ये है कि ये जो नंबर मिस करे थे ये भी आ जाए, और ये क्यों बन रहे हैं इसको सॉल्व करने से पता चल जाएगा। अच्छा, ज़रा करके देखते हैं। अच्छा, अब सिर्फ इसको उठाना है मुझे, तो 1/2 3n का स्क्वायर प्लस n, तो
यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सब पे समीशन अप्लाई कर दूँगा। अच्छा 3 को मैं बाहर कर दूँगा क्योंकि 3 हमारे पास एक इस कांस्टेंट है। चलो मैं पहले लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसको नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ इसी को लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 मैंने जो है वो बाहर कर दिया, तो ये आपको पता चल गया कि अब ये कौन से जो है वो सम आ रहे हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपने पीछे पढ़ा है, ये क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम। तो ये है n + 1 2n - 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो बहुत ईजी था। अब समीशन n कर लो ज़रा। समीशन n आपके पास क्या है, समीशन n है भाई आपके पास n + 1/2। अब सबको इधर पुट कर, इसमें पुट कर दो। तो 1/2 तो था ही था आपके पास ऑलरेडी, ठीक है। ये अब स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ होगा। 3 समीशन n स्क्वायर किसके बराबर लाए हो आप, n करली ब्रैकेट लगा के स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना चाहो तो, मैं डबल ब्रैकेट नहीं लगा रहा, ठीक है। अच्छा ये आ गया 6, ठीक है। बात तो सिंपल थी ये, यहाँ तो सिंपल ही ये आ जाएगा कि 2 ये आ जाएगा n + 1/2, ठीक है। ये इतना तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब बाकी काम मुझे रिमूव करके आगे करना पड़ेगा। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं हुआ। 1/2 ऑलरेडी मौजूद था 3, ठीक है। और समीशन n स्क्वायर किसके बराबर था इसके, तो n + 1 2n + 1 6, और समीशन n किसके बराबर था, ये समीशन n स्क्वायर, ये समीशन n, तो n + 1/2। अच्छा अब मैं इस हिस्से को जो है रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसको भी रिमूव कर देते क्वेश्चन को। अब बाकी सॉल्व मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा जगह लेके, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते। आगे जो सवाल है वो आसान है, बस ये 2 सवाल ही मुश्किल थे। आगे तो बहुत हलवा सवाल आज इन्होंने आपको दे दिए। अच्छा अब मैंने क्या करना है, अब मैंने बस इसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये 3 के टेबल में 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, तो ये हो गया 1/2। ये आ गया आपके पास n + 1 और 2n + 1। अब कॉमन निकालना ज़रा, ठीक है। कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लो। n + 1/2। अब देखो n + 1/2, n + 1/2 दोनों में मौजूद है, कॉमन निकाल लो, बगैर कोई सोचे कॉमन निकाल लो। तो n + 1/2 यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, और 2 ये भी एक टाइम बाहर चला गया। तो अंदर क्या बच गया, सिर्फ 2n + 1, और ये तो पूरा का पूरा ही बाहर चला गया। देखो पूरी की पूरी टर्म ही बाहर आ गई, इसको सिर्फ यहाँ 1 बच जाएगा। कैसे किया, देखो n + 1 n + 1 दोनों जगह मौजूद है, 2 और 2 भी मौजूद है, तो दोनों को बाहर निकाल लिया। अच्छा अब ज़रा इसे सॉल्व कर दो। n + 1 4, इसे भी मज़ीद सॉल्व कर दो, तो 2n + 2। अब ये कोई मज़ीद और सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा। अब देख लेते हैं कि इन्होंने आंसर कैसे लिखा हुआ है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं भी उसी फॉर्म में आपको दे देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ हो जाए। पेज निकाल लेता हूँ मैं, तो पेज क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा ये 2 कॉमन निकाला गया इधर से, वैसे भी मुझे देखना चाहिए था कि 2 कॉमन निकल ही रहा है, तो 2 कॉमन निकाल के यहाँ लिखा जा सकता है भाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं हम इसे, मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो अगर आप बोल रहे हो सर 2 यहाँ से कॉमन निकाला है तो इधर लिख लो, चलो इधर लिख लिया मैंने आपकी बात मानकर, लेकिन भाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आगे लिख लेते हैं सीधा उठाकर इसको। मल्टीप्लाई अगर करोगे तो इससे भी तो करना पड़ेगा ना आपको, तो n + 1। अच्छा डिनोमिनेटर मिस हो रहा है हमारे से। अच्छा डिनोमिनेटर दोनों के नीचे ही लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या सिर्फ इसके नीचे लिखना चाहो तो सिर्फ इसके नीचे लिख लो, क्योंकि आपने इसके नीचे पढ़ रखा है तो इसके नीचे लिख लो। अच्छा तो ये 2 इधर आ गया, n + 1 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया सिंपल। तो ये तो रिमूव कर दो भाई, ये किसका
काम का, तो ये लिख लिया था ना। तो देखो भाई ये n+1 बेसिस सेम है, पावर ऐड होकर स्क्वायर बना लेगा। तो यहाँ पर आंसर में हम कैसे इसको लिखेंगे, इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा कि n के नीचे 2, असल में ना ये हमसे गलती हो रही है, ये 4 है, ये 4 है, हम इसे 2 लिख के बैठ गए। तो ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, तो 2 बच गया। बाकी n+1 इधर भी है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, n+1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है। और बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है उन्होंने कि n/2 n+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारे जो है वो 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, 10 करते हैं, फिर 11, 12 कर लेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसमें जो है ना आपको 3 पार्ट्स दिए हैं, तीनों एक ही तरीके से होने हैं। कहते क्या है, सबसे पहले तो कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश करा करें, बात को समझ आ जाएगी। कहते हैं फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज n टर्म इज। यानी कह रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर आपने ये सम पता करना है इस सीरीज़ का। ये सीरीज़ है एक आपके पास। क्यों सीरीज़ कैसे है कि n की वैल्यू अगर यहाँ पर डालोगे तो कोई एक नंबर बनेगा, n की वैल्यू यहाँ पर डालोगे तो कोई एक नंबर बनेगा, और अगर n आपको बता दिया जाए जो कि आपको अभी नहीं पता, तो ये एक सीरीज़ है। अब वो कह रहे हैं n टर्म का सम पता करो, ठीक है, n टर्म ऑफ द सीरीज़। तो आपने समीशन होल पर अप्लाई करना है, इस पर भी समीशन आ जाएगा, इस पर भी समीशन आ जाएगा, इस पर भी समीशन आ जाएगा, और इस पूरी सीरीज़ का सम हो जाएगा आपके पास। बात समझ आ रही है। अगर आपको मैं बोलूं कि n+n² इसका सम पता करो, तो क्या सिर्फ आप इस पर समीशन अप्लाई करोगे? अगर चलो इस पर कर भी दिया तो इसका सम आएगा, इस वाले n का तो सम आ ही नहीं पाएगा, तो इस पर भी समीशन अप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज़ पे समीशन अप्लाई कर देंगे। तो ये पूरी सीरीज़ जो है ना, इसमें जितने भी n आएंगे उसमें सम आता रहेगा हमारे पास। तो चलो करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, समीशन 3n² प्लस होल पर अप्लाई कर रहा है n+1, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब समीशन को मैं क्या करूँगा, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3n² प्लस समीशन n। अब आप बोलोगे सर ये 1 पे क्यों समीशन अप्लाई किया? अगर मैंने आपको ये बात बताई थी कि n की पावर 0 लूँगा तो ये 1 आ जाएगा, है ना। n की पावर अगर मैं 0 लूँगा तो ये 1 आ जाएगा, तो इसीलिए 1 पे भी समीशन अप्लाई किया, क्योंकि 1 भी n बन सकता है। तो समीशन n की पावर 0। अब आप ये बात भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि समीशन n की पावर 0 आपके पास सिर्फ n के बराबर होता है, ये n बनता रहेगा। तो चलो ज़रा इसको सॉल्व कर देते हैं। कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, ये वाला पार्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब ये वाला पार्ट लिखूँगा। कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, n का स्क्वायर प्लस समीशन n प्लस सिर्फ n, ठीक है। अब आप फॉर्मूले जानते हैं अच्छी तरीके से कि समीशन n का स्क्वायर यानी नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर लेना है तो आपको नेचुरल नंबर की सीरीज़ है, और हर नेचुरल नंबर पर स्क्वायर आ रहा है, और उसका अगर सम लेना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n+1 2n+1। देखें, अगर कभी कोई सवाल समझ नहीं आ रहा, आपको टीचर से समझ नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है उसे छोड़ दें, इसका मतलब ये है उसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस सवाल पे, इंशाल्लाह वो सवाल आ जाएगा। जब कोई चीज़ नहीं आ रही तो इसका मतलब नहीं होता कि उसे छोड़ दिया जाए, इसका मतलब ये होता है कि उसको ज़्यादा टाइम दिया जाए, उसको ज़्यादा गौर करा जाए, वो आ जाएगी इस चीज़ आपको। अच्छा, अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये 3 मेरे पास आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट इधर 3, इधर 3 आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट समीशन n² किसके बराबर है, इस चीज़ के, n+1। और बिल्कुल रिलैक्स होके मैथ किया करें, एक टाइम बना लें कि मैंने इस टाइम से लेके इस टाइम में मैथ करनी है, और फिर उसी टाइम में आपका सारा काम हो जाया करेगा इंशाल्लाह। n, ठीक है, n+1, ठीक है, 2 प्लस n आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास आपकी जो है वो एक्सप्रेशन आ गई है, इक्वेशन भी बोली जा सकता है इसको, क्योंकि इसके पीछे भी एक चीज़ मौजूद है।
तो अब इसे बस हमने सिंपल सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, ये 2 नहीं है 6 है, देखो मैंने 6 लिखा है ना प्रॉपर। अच्छा अब बस इसे सॉल्व करना है। तो ये 2 के टेबल 3 के टेबल में कितने पर आता है 2 पर, और ये कितने पर आता है 1 पर आता है। तो अब इस n को सॉल्व कर देते हैं। कॉमन अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से n कॉमन निकल रहा है, सिर्फ कॉमन अगर मैं निकालना चाहूँ तो n कॉमन निकल रहा है। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। जो चीज़ कॉमन आ रही है फ़ौरन निकाल लो ताकि आपका सवाल वहीं आसान हो जाए। 2n+1 ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, क्यों? क्योंकि आपने 3 को डिवाइड कर दिया 6 से। तो n+1 और प्लस n। अब देखो यहाँ भी n है, यहाँ भी n है और यहाँ भी, तो ये कॉमन आ जाएगा आपके पास। अच्छा यहाँ आपके पास 2 है, n पहले कॉमन निकाल लो, उसके बाद 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हो गया आपके पास n, सिंपल हो गया ना, आसान हो गया हमारे पास काम। 1 2n+1 और कुछ कॉमन क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि n+1 यहाँ तो है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसलिए कॉमन नहीं निकाला जा सकेगा। कॉमन वही चीज़ निकलेगी जो दोनों में मौजूद हो। अच्छा यहाँ एलसीएम भी ले लेते हैं। तो n+1 2 और यहाँ से 1 बच जाएगा यहाँ, तो 2/2 हो गया आपके पास। अच्छा ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ पर 1 बच गया ना, n कॉमन निकाला। तो चलो अगर आपको मुश्किल हो रही है तो मैं समझा देता हूँ, यहाँ से 1 बच गया। अब एलसीएम ले लेता हूँ, मैं एक एक स्टेप एक्सपेंड कर दूंगा ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी मुश्किल ना हो समझने में। ठीक है, ये अब एलसीएम ले लिया मैंने, तो 2/2। अब देखो 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, कॉमन निकाल लो, n के साथ आ जाएगा। अगर ये मुश्किल हो रही है समझने में तो n × 1/2 आपके पास आया। अच्छा अब बस इस ब्रैकेट को मैं आपस में मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2n² प्लस n, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ बोर्ड को ताकि व्यू एंगल अच्छा हो जाए। 2n² प्लस n प्लस 2n और प्लस 1। ठीक है, बात समझ में आई है कैसे किया? ये n इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2n² हो गया, ये n इससे मल्टीप्लाई हुआ तो n हो गया, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2n और 1 से मल्टीप्लाई होके 1 ही रहेगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। अच्छा अब इसके ऊपर n+1 और यहाँ पर बच गया +2, क्योंकि आप 1/2 कॉमन निकाल चुके हो। अब बस सिंप्लीफाई कर दीजिए और कुछ नहीं काम करना है यहाँ आपने। अच्छा तो यहाँ पर आपके पास एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, यहाँ पर एक मैंने पर राउंड ब्रैकेट ले लिया मैंने। अच्छा अब इनको आपस में हम सॉल्व कर देते हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2n² प्लस 3n+1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास +n+1 और +2। अच्छा अब देखो ये राउंड ब्रैकेट है, अब मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म कर देता हूँ। तो राउंड ब्रैकेट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट, अब इसको ख़त्म कर दो क्योंकि इससे तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना। तो 2n² प्लस 3n+1 और +n+1 +2। अच्छा आप कैलकुलेटर लेके डायरेक्ट कर लेते हैं। तो n+1/2, तो 2n² तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसका कोई जोड़ीदार है ही नहीं। 3n + n, 3 + 1 आपके पास आ जाएगा 4n, ठीक है, 4n आ गया आपके पास। अच्छा 1 + 1 2 और +2, तो ये आपके पास हो गया 4। अब यहाँ से ना 2 कॉमन निकल रहा है, तो ज़रा 2 को कॉमन निकाल लीजिए, ये मल्टीप्लाई का साइन है। अच्छा n को 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है आपका, 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये n² प्लस 2n प्लस 2 आ रहा है। तो ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास आ रहा है आंसर क्या आ रहा है? आंसर मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, इसका आंसर आपके पास आ रहा है कि n² प्लस 2n प्लस 2। अच्छा और साथ ही साथ मल्टीप्लाई बाय n, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। अब इसको ग्लॉसरी से वेरीफाई करते हैं कि ग्लॉसरी हमें क्या कह रही है। ग्लॉसरी यही आंसर बता रही है या कोई और आंसर की तरफ इशारा करती है? ठीक है,
तो ग्लॉसरी हमें कह रही है यही आंसर है, एन स्क्वायर प्लस 2n+2। फिर बता रहा हूँ क्या आंसर है, एन स्क्वायर प्लस 2n+2। तो ये हमारा यहाँ आंसर हो गया। अब मैं इसी का क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 भी कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। लेकिन फिर हमारा ख़त्म नहीं हो जाएगा, हमारे पास ये 10 क्वेश्चन मौजूद हैं यहाँ पर इस तरह के। तो चलो इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज़ सेम ही है, लेकिन मैं आपको करा दूंगा ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। सवाल भी सेम है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज हुज एन टर्म इज। एन टर्म उनकी ये है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ कुछ कांस्टेंट और वैल्यूज़ के अलावा, ठीक है। अच्छा, अब इसका सम मुझे पता करना है तो मैं क्या करूँगा, होल पर समीशन अप्लाई कर दूँगा। सोल्यूशन n स्क्वायर प्लस 4n+1, तो समीशन n स्क्वायर प्लस समीशन 4n प्लस समीशन, अच्छा 1 किसके बराबर होता है, n की पावर 0 के। 1 किसके बराबर होता है, n की पावर 0 लोगे 1 ही आएगा आपके पास। क्यों, क्योंकि हमें n पर समीशन अप्लाई करना है, तो हमें इसीलिए 1 को n की पावर 0 करना पड़ेगा। अच्छा, अब सिर्फ ये वाला टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो समीशन n स्क्वायर, इसको तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, 4 समीशन n, और मैंने बताया था आपको, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि समीशन n की पावर 0 1 के बराबर, n के बराबर होता है, ठीक है। तो ये n आ गया। अच्छा, अब ज़रा देखो आपको क्या क्या फॉर्मूले याद हैं कि समीशन n स्क्वायर इक्वल टू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, एक ये फार्मूला याद है। समीशन n इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ज़रा ये अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर तो ब्रैकेट एक और एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 6, तो समीशन n स्क्वायर की जगह ये आ गया, अब 4 आ गया मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट, अब ये आ जाएगा n+1 n+1 डिवाइडेड बाय 2, फार्मूले याद रखिएगा, ठीक है, फार्मूला ना भूलिएगा। और इसकी जगह सिर्फ n आ गया। अच्छा, अभी ज़रा कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो कैंसिल कर लेते हैं। ये 4 के टेबल और ये 2 के टेबल में 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, तो आपके पास हो गया n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय n, और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय n+1 और प्लस n, ठीक है। ये सिंपल आपका काम आ गया। तो स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना n कॉमन निकालना है। देखो यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो n कॉमन आ जाएगा हमारे पास। n कॉमन आ गया तो यहाँ मेरे पास बच गया n+1 2n+1 और प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, n तो कॉमन निकल चुका है, तो n+1 प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे तो 6 एज इट इज़ मौजूद है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमारा और सवाल आसान हो जाए। तो n+1 2n+1 6, अच्छा, तो ये आ गया 2n+2 और +1 ऑलरेडी मौजूद था, तो ये 3 हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका, ये इनको भी ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लो। तो 2n का स्क्वायर प्लस n, 2n का स्क्वायर प्लस n प्लस 2n+1 और 6 आ गया। अच्छा, तो ये यहाँ आ गया 2n, 3 हो गया ये आपके पास। अच्छा, अब एलसीएम अप्लाई कर लो। तो एलसीएम में आप क्या करते हो, दोबारा राउंड ब्रैकेट ले लो। एलसीएम में आप क्या करते हो, 2n का स्क्वायर प्लस n, अच्छा इधर भी ज़रा सॉल्व कर लो, 3n कर लो इसे 1, ठीक है, ये 6 आ गया।
तो 6 को आप मल्टीप्लाई करा दोगे इसके साथ 2n+3 के साथ और डिवाइड भी करा दोगे, ठीक है। ये आपका एलसीएम होता है। तो ये देखो यहाँ भी 6 और बीच में प्लस है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो आपके पास ये आ गया राउंड ब्रैकेट, क्योंकि n सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इससे राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास 6 एक बार आ गया, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में जब 6 मौजूद है तो वो एक बार लिख लिया, ऊपर वाली चीज़ों को आपस में सिंपल ऐड करा दिया। 2n² + 3n + 1 + 12n + 18, ठीक है। सिंपल हमारा ये काम हो गया। अच्छा, अब ज़रा देखो ये 2n² और कुछ मौजूद नहीं है, 2n², तो ये 6 सबके नीचे, तो बाहर निकाल लो, एक तरह मैच आएगा। तो 2n², ठीक है। ये आ गया आपका 15n, 3n, 12n, 15n और प्लस 19। यहाँ पर अगर आपका आंसर रुक जाएगा, मज़ीद इसे हम नहीं सोल्व करेंगे आगे। यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लग रहा, वरना यहाँ पे फार्मूला लगा लेते। तो ये हमारा आंसर है। ग्लॉसरी हमारे को कंफर्म करेगी कि हमने सही निकाला है गलत। तो ग्लॉसरी कह रही है n/6, बिल्कुल ठीक बात है। 2n², 15n + 19, बिल्कुल आंसर ठीक आ गया। कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश हमने नहीं करी है। अच्छा, अब हम करते हैं इसी का पार्ट अगला वाला, ठीक है। इसी का हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। अच्छा, बिल्कुल सेम तरीके से होगा, बस उसमें आपको एक टर्म ज़्यादा दे दिए, काम सेम तरीके से होगा। अच्छा, तो पार्ट 3 क्या कहता है हमारे पास? पार्ट 3 कहता है कि n³ लीजिएगा, 3n² लीजिएगा, + 2n लीजिएगा, +1 ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपको पार्ट 3 ने कह दिया। अब करना कैसे, ज़रा इसको समझो। बिल्कुल सेम तरीका है, वही आपको कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म का सम पता करो और समीशन ले लेंगे हम होल पर, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, इस n का भी सम चाहिए, इस n का भी, इस m का, तो ये तो जब ही होगा ना जब होल पर समीशन अप्लाई कर लिया जाए। तो n³ + 3n², बस ये थोड़ा सा बड़ा इसका सोल्यूशन होगा, सॉल्व सेम तरीके से होगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि n की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो हम 1 की जगह n की पावर 0 रख देंगे, क्योंकि समीशन लिया जा रहा है ना। n³ प्लस, अच्छा 3 हमारे पास अभी बाहर नहीं लिखता हूँ, एक स्टेप और लिख दूँगा, 3n² प्लस समीशन 2n प्लस समीशन, अब 1 की जगह क्या रख दूंगा मैं? n की पावर 0। अच्छा, 3 को बाहर कर लेते हैं, 2 को बाहर कर लेते हैं, n³ प्लस 3n² प्लस 2 समीशन n प्लस, अब देखो ये मैंने दोनों सवालों में लिखा था, फिर लिख देता हूँ कि n के बराबर होता है, तो n आ गया। अब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि n³ हम किसके बराबर ले रहे थे? n+1/2 का होल स्क्वायर। बेसिकली ये समीशन n का ही होल स्क्वायर होता है। अच्छा, ये क्या है? n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, और ये क्या है आपके पास? समीशन n+1, देखो क्यूब में होल पर स्क्वायर है, लेकिन सिर्फ n में कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है। सबको ऊपर पुट कर दो, तो समीशन n³ की जगह मेरे पास ये आ गया, n+1 डिवाइडेड बाय 2 उसका होल पे स्क्वायर। अच्छा, समीशन 3 पहले आ गया, फिर समीशन n² की जगह ये पूरी टर्म आ गई, n+1। आपका ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है लगाना, वही बताएगा कि आपने क्या काम कर रखा है, ठीक है, कौन सी चीज़ किससे मल्टीप्लाई हो रही है। +2 n+1 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस n एज इट इज़ आ गया। अब फिर वही बात है कि एक चीज़ सब में कॉमन आ रही है, तो जब वो कॉमन आ रही है तो मैं उसे कॉमन अपने पास से निकाल लूँगा, और वो कॉमन क्या चीज़ है? n। लेकिन यहाँ पर n² भी पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हो, तो पहले ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा देखो, ये कितने पर आता है? 3 के डिम में 1 पर, ये कितने पर आता है? 2 पर।
ज़रा इसको सॉल्व कर लो, अभी आपको बात समझ आ जाएगी। एन स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अच्छा यहाँ क्या आ गया आपके पास n, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 बच गया था, है ना। क्योंकि देखो 3 और 6 आपस में कट गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल आ गया, तो यहाँ बच गया n+1 प्लस n। ठीक है, अब देखो सब में एक चीज़ कॉमन अच्छी तरीके से नज़र आ रही है हमें कि यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है। हाँ यहाँ पर 2n स्क्वायर है लेकिन है तो n ना, तो n कॉमन निकल जाएगा, ये n कॉमन निकल गया, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, क्योंकि आपने जो n कॉमन निकाला है वो शो होना चाहिए। ये n आ गया, n+1 का होल स्क्वायर आ गया। अभी से सॉल्व करूँगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद +4 आ गया, ठीक है, ये क्योंकि ये कैंसिल तो हुआ नहीं था किसी से। अच्छा तो यहाँ आ गया आपके पास n, अब यहाँ से जा चुका है तो यहाँ पर सिर्फ बच गया n+1 2n+1 और डिवाइड में 2 बच गया। अच्छा यहाँ से भी n जा चुका है तो n+1 और ये भी n जा चुका है बाहर। देखो प्लस के साथ जितने भी n है ना से यहाँ से गया, ठीक है, n यहाँ से गया, n यहाँ से गया, n यहाँ से गया, n यहाँ से गया, तो यहाँ भी 1 बच गया सिर्फ आपके पास, ठीक है। अच्छा अब ज़रा सिंप्लीफाई करा दो, यहाँ पर n+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अब जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा ना तो टर्म थोड़ी सी बड़ी होने लग जाएगी, लेकिन अप्लाई तो करना पड़ेगा ना, तो चलो ज़रा फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू करते हैं। ये n आ गया, यह आ गया n स्क्वायर a स्क्वायर यानी, फिर 2a और b क्या है 1 है, और फिर b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लग गया। अच्छा अब ये वाली चीज़ आ गई, तो 2n स्क्वायर प्लस n और प्लस 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये वाली चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नीचे जगह नहीं है ना, तो n+2, ठीक है। अब बस ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये n हो गया, ये हमारे पास हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ n³, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 तो एज इट इज़ आ गया, n से n मल्टीप्लाई हो गया n स्क्वायर, और 1 मल्टीप्लाई हो गया तो 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 के साथ स्क्वायर 1 होगा और n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा तो ये आपके पास 4 एज इट इज़ आ गया आपका। अच्छा इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास 2n स्क्वायर प्लस 3n + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब एलसीएम लेना है बस हमने, प्लस लगा दिया, तो कोई यहाँ प्लस नहीं है ना, प्लस लगा दिया n+2। अब बस एलसीएम का काम जो है वो लेते रहना है और सॉल्व करना है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, या पहले इसका इसके साथ एक ही बात होगी, सो आज सर आपका सॉल्व होगा। तो ज़रा इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n³ प्लस जब डिनोमिनेटर दोनों के साथ अलग अलग हो ना, तो आप क्या करते हो, ये वाला डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो एलसीएम में, ये वाला डिनोमिनेटर इसके साथ, और दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो। आई होप अब आप नहीं भूलोगे, ठीक है। कॉमन यहाँ से भी n निकल ले, लेकिन फ़ायदा नहीं है। शायद आपके दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ से कॉमन क्यों नहीं निकाल ले, फ़ायदा नहीं है इसलिए नहीं निकाल ले। 3n + 1। अच्छा अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना बना लेंगे, सिंपल समझ में आ रही है बात, n+2। थोड़ा सा चीज़ों को मैंने दबा के लिख दिया, लेकिन बात समझ आ रही होगी। यहाँ पर आ गया आपके पास ये 8। अब बस ज़रा सिंप्लीफाई कर देता है, अब स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। अच्छा इसका अभी तक एलसीएम नहीं हुआ, इसका भी होना है एलसीएम। तो ये हो गया आपके पास 2n³ + 4n स्क्वायर + 2n, ठीक है। अच्छा अब ये प्लस तो हो गए आपस में, तो ये 8n स्क्वायर +
12n प्लस 4 और ये 8। ठीक है, कैसे? 4 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 और n स्क्वायर, 4 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 और n, और उधर तो आपके पास है 4 1 से मल्टीप्लाई हो गया n प्लस 2। अच्छा, सिंप्लीफाई कर दो इसको मज़ीद, तो 2n क्यूब तो किसी के साथ सॉल्व नहीं हो रहा, ये इसके साथ सॉल्व हो रहा है, प्लस n स्क्वायर 12n स्क्वायर आ गया। अच्छा, 2n इसके साथ हो गया तो यहाँ भी आपके पास 14n आ गया और यहाँ आपके पास 4 आ गया, और ये आपके पास 8 तो एज इट इज़ चल रहा है। प्लस अब यहाँ देखो मज़ीद चीज़ें कॉमन निकलनी है। पहले देखो मैंने 2n क्यूब एज इट इज़ लिख दिया, 4n स्क्वायर इस 8n के साथ हुआ स्क्वायर के साथ, तो ये 12n हो गया, 2n के साथ हुआ और 2n 12n के साथ हुआ तो 14n और 4 एज इट इज़ आ गया। अच्छा, अब देखो यहाँ से ना 2 कॉमन निकल सकता है क्योंकि सब ऐसे नंबर आ रहे हैं जो 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकल गया। 2 कॉमन निकलेगा ना तो इधर की तरफ कॉमन निकलेगा, होल पे कॉमन नहीं निकलेगा, तो यहाँ 2 कॉमन निकल गया। n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2 8, तो ये कितने पर आता है 2 के टेबल में? 4 पर, और ये तो 2 पर 1 पर ही आता है ना, n प्लस 2। तो देख रहे हैं मेरे ब्रैकेट लगाने का अंदाज़ कितना ज़्यादा एक्यूरेट है ताकि सवाल गलत ना हो। अब ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो इसीलिए इसमें टाइम भी भाई ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आखिर में इंशाल्लाह आंसर उम्मीद है सही आ जाएगा। ज़रा सा माइनस की गलती, प्लस की गलती, पूरा आंसर आप क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करें। तो यहाँ क्या बच गया आपके पास n, यहाँ 4 बच गया ना, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो भाई यहाँ 8 ख़त्म हो गया ना, 8 तो कट गया, तो कितना बचा? 2 से कटा है ना, तो 4 बच गया, तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2 और यहाँ 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 4। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, वैसे भी ये सवाल ज़्यादा टाइम लेने वाला था। तो देखो डिनोमिनेटर में तो दोनों में 4 4 है, तो आप 4 को एक टाइम लिख लोगे, तो n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2 4n प्लस 8। अच्छा, अब बस सिंप्लीफाई कर दो, 1/4 को कॉमन निकाल लो, 4 को कॉमन निकाल लो तो ये इसके पीछे आ जाएगा। यहाँ बच गया आपके पास n क्यूब, स्क्वायर में तो है नहीं, 6n, ये इससे होकर बन गया 11n और प्लस 10। ये आपके पास आपकी आखिरी कुछ एक बन रही है दूसरे साइड की एक्सप्रेशन। तो इसको ज़रा वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। काफ़ी टाइम ले लिया इस सवाल ने, ये टाइम लेने वाला ही सवाल था। अमूमन तो ठीक आया है क्योंकि कोई गलती तो मुझे लग नहीं रहा, नज़र आ रही हो। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। n की पावर n/4 n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10। तो देखा कि हमने मेहनत की, फिर पढ़ के बताता हूँ। n/4 6n क्यूब प्लस n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10। तो देखा हमने मेहनत से अपने किया, सवाल को सॉल्व कोशिश की, तो देखो आंसर हमारे सामने आ गया। अब आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, उसमें ये एडवांटेज है कि उसका सोल्यूशन इतने बड़े बड़े नहीं है। सिर्फ इस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.2 तो अपने आप में ही एक चैलेंज होगा, लेकिन अब उस चैलेंज को लेंगे और काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब मैं लिखता हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 और उसे सॉल्व करता हूँ। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1, क्योंकि इसके ना 2 पार्ट्स हैं। अब देखो हमने करना क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर्स। कह रहे हैं आपने 46 नेचुरल नंबर का सम पता करना है। 46 से क्या मुराद है, यानी ये पहला नेचुरल नंबर हो गया, ये दूसरा नेचुरल नंबर हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा। लेकिन एक कंडीशन है, ठीक है, ये कितने नेचुरल नंबर हो गए? 5 नेचुरल नंबर हो गए। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ नंबर लिखता हूँ और आप मुझे बताओ कितने नेचुरल नंबर हो गए। 11, 12, 13,
14। ये कितने नेचुरल नंबर हैं? बेशक ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4। तो ये 4 नेचुरल नंबर हैं आपके पास। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन लगा दी है। उन्होंने कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10। पहला नेचुरल नंबर आपके पास 10 होना चाहिए और इसको मिलाकर और 46 नेचुरल नंबर आने चाहिए, यानी 11, 12, 13 और अभी और 46। तो हम क्या करते हैं कि 10 के साथ ऐड कर देते हैं 46, तो हमारे पास आ रहा है 56। लेकिन 56 नहीं लेंगे, हम 55 लेंगे, क्योंकि हमने 10 को भी तो काउंट किया है ना। तो इसीलिए देखो भाई 10 एक हो गया और इसके अंदर मज़ीद 46 मिला है, तो फिर तो ये कितने हो गए? 47 नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ 55 लिखूँगा। बात समझ नहीं आ रही होगी, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। भाई हमें ये तो पता था कि नेचुरल नंबर की सीरीज़ 10 से स्टार्ट करनी है, लेकिन इसमें 46 और जो है वो नेचुरल नंबर रखने थे। अभी हमारे पास कितने नेचुरल नंबर हैं? अगर मैं इसको हटा दूँ 5 को, 3 नेचुरल नंबर है ना। तो इसी तरह से हमने इसे 46 नेचुरल नंबर तक ले जाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने 46 को सिंपल ऐड कर दिया 10 के साथ। तो मेरे पास कितने नेचुरल नंबर आ गए? 10 से लेकर 55 तक मेरे पास जो है वो नेचुरल नंबर चले गए। लेकिन 56 आ रहा था 10 में, जब मैंने ऐड किया ना 46 को तो 56, लेकिन मैंने 55 क्यों लिया? क्योंकि मैं 10 पहले ही ले चुका था, तो इसीलिए मैंने 10 को हटाया। अब आप 10 से लेकर 55 तक गिनोगे ना, तो आपके पास कितने नेचुरल नंबर आ जाएंगे? 46 नेचुरल नंबर आ जाएंगे। लेकिन एक मसला है कि जब आप इस पर, ये नेचुरल नंबर की तो सीरीज़ है, लेकिन जब आप इसके ऊपर नेचुरल नंबर की सीरीज़ का फॉर्मूला लगाओगे तो ये 1 से लेकर 55 तक कैलकुलेट कर लेगा, यानी इसके अंदर 1 से लेकर 9 तक एक्स्ट्रा आ जाएंगे। देखो चलो, ये मैं नेचुरल नंबर की सीरीज़ लगा रहा हूँ, ये मैं नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने n, ठीक है। तो क्या आता है मेरे पास? n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर मैं शुरू करता हूँ 10 से और 55 तक जाता हूँ, तो मेरे पास एक मसला आएगा यहाँ पर कि मेरे पास जो है ना, अगर मैं इसे 1 से शुरू करता हूँ और 55 तक जाता हूँ, तो मेरे पास एक मसला है कि मेरे पास ना 1 से लेकर 9 तक नंबर भी आ गए हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक और नेचुरल नंबर की सीरीज़ लगाऊँगा, जिसे मैं माइनस कर दूँगा, यानी मिसलेनियस सीरीज़ बना रहा हूँ ये मैं यहाँ पर 9 से माइनस कर दूँगा और जाऊँगा कहाँ से? 1 से लेकर 9 तक जाऊँगा। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है, यहाँ k = 1 है, ठीक है, यहाँ k = 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब हो क्या रहा है, देखो अभी तो मैं नेचुरल नंबर काउंट कर रहा हूँ। मैं भी थोड़ा समझाता हूँ आप लोगों को हो क्या रहा है। अच्छा, अब देखो समझाता हूँ, बात समझ आ जाएगी। अभी तो मैं नेचुरल नंबर का सम ले रहा हूँ 1 से लेके 55 तक, लेकिन मुझे 1 से लेके 55 तक नहीं लेना था, मुझे लेना था 10 से लेके 55 तक। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो 1 से लेकर 9 तक माइनस कर दिया नेचुरल नंबर का सम। तो 1 से लेकर 9 तक अगर नेचुरल नंबर का सम मैं माइनस कर दूंगा 1 से लेकर 55 तक, तो मेरे पास कितना बच जाएगा? 10 से लेकर 55 तक का सम बच जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो कि ये 1 से लेकर 55 तक आ रहा है, लेकिन मैंने कहा 1 से लेकर 55 तक नहीं लो, 10 से लेकर 55 तक लो। तो आपने क्या किया, 1 से लेकर 9 तक का माइनस कर दिया, तो सिर्फ 10 से लेकर 55 तक का बच जाएगा। आप बात समझ में आ गई ना? कि इसको अगर मैं थोड़ा और आसान करके बताऊं कि आपने लिया 1, 2, 3, 4 और 5 का सम, लेकिन मैंने कहा सिर्फ 4 और 5 का सम लो। तो आप क्या करोगे, 6 को माइनस कर दोगे 9 में से, तो आपके पास कितना आ जाएगा? जब आप माइनस करोगे 9 में माइनस नहीं करोगे, 1 से लेकर 5 तक जाओगे, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो आएगा 14 आ गया आपके पास। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, है ना। तो जब आपने ये वाला हिस्सा माइनस किया तो सिर्फ ये वाला सम रह गया, क्योंकि पहली कंडीशन में तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सम आ गया 1 से लेके 6 तक, जो कि ये बन गया। दूसरी कंडीशन में यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा सम आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के सम को अगर माइनस करोगे इस पूरे सम से, तो ये वाला हिस्सा आपका कट जाएगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा 9 बच जाएगा। बात समझ आ गई ना? सिंपल करके मैंने इसे आपको बात को समझाने की पूरी कोशिश की है।
तो अभी 1 से लेके 55 तक है, अगर आप 1 से लेके 9 तक माइनस कर दोगे सिर्फ 10 से लेके 55 तक बच जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर 55 है, यहाँ पर n क्या है 9 है। सॉल्व कर दो ज़रा, सिर्फ इसको और इसको सॉल्व करना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये आ गया 55। अब आप बोलोगे सर ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया कि 10 से शुरू करते और 55 पे चले जाते। हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो कि 10 से शुरू हो। ये फार्मूला डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि ये 1 से ही शुरू होता है। अच्छा, अब मैं कैसे बताऊंगा कि ये 10 से शुरू हो रहा है सम? भाई मैंने यहाँ तो 10 लिख दिया, चलो बात ठीक है आपकी, लेकिन इस फार्मूले में ऐसा कुछ है कि अगर मैं k की वैल्यू 1 रखूँ और k की वैल्यू 10 रखूँ तो सम अलग अलग आए? नहीं, ये फार्मूला बना ही ऐसे है कि ये 1 से सम शुरू करेगा और n तक जाएगा। 10 इसके ऊपर असर नहीं कर पा रहा फार्मूले पर, क्योंकि देखो 10 तो आ ही नहीं रहा। अब चलो मैं k की वैल्यू मैंने 10 रख दी थी ना, अब मैंने k की वैल्यू 1 रख दी, यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ा? फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। तो इसीलिए इस तरह का काम करा जा रहा है कि 1 से लेकर 9 तक का सम अलग पता हो रहा है और 1 से लेकर 55 और फिर माइनस किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया। अच्छा, अब ज़रा इसको मज़ीद कर लेते हैं। 55 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9 n ऊपर वाली वैल्यू। अच्छा, ज़रा इसको सॉल्व कर लो। 55 मल्टीप्लाई 56 डिवाइडेड बाई 2, 9 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 2। चलो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 55 को डायरेक्ट कर लेते हैं। 55 मल्टीप्लाई बाई 56 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास आ रहा है 1540। अब ये सम आया है 1 से लेके 55 तक, और ये वाला सम आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10, 90 हो जाएगा आपके पास, और 2 से डिवाइड करोगे तो वो 45। और ये सम आ गया आपके पास 1 से लेके 9 तक। तो जब 1 से लेके 9 तक के सम को 1 से लेके 55 से माइनस करोगे तो आपके पास सिर्फ 10 से लेके 55 का सम रह जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 1495। ठीक है, 1495। तो ये सम आ रहा है आपके पास 10 से लेकर, 10 से स्टार्ट हुआ और 55 तक आया। ठीक है, चलो आंसर इसका वेरीफाई करना है। सवाल तो ये छोटा था, लेकिन इसको समझाने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे। ऐसे ही होता है, एक एक सवाल में काफ़ी टाइम जाता है समझाने में। तो आंसर हमारा ठीक नहीं आ रहा है। ठीक है, आंसर में हमारे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब उस प्रॉब्लम को देख लेते हैं भाई कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन यही आएगा, मैं से क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर लूँगा। बुक ग्लॉसरी के मुताबिक वो कह रहे हैं कि आना चाहिए 1036, लेकिन 1036 नहीं आएगा, 1036 नहीं आएगा, ये 1495 ही आना चाहिए, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है यही था। हाँ, ये ठीक है, मैं इसे क्रॉस चेक वीडियो अपलोड करने से पहले क्रॉस चेक भी करूँगा, लेकिन इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, इसका आंसर यही आएगा और यही ठीक है, मैंने इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करा लेना है, इसका आंसर यही ठीक है। चलो दूसरा पार्ट करते हैं इसका। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2, जो कि मैंने अभी तक पार्ट में तब्दीली नहीं की, अब पार्ट 2 हो गया। अच्छा, कहते क्या हैं, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 12 टर्म ऑफ द सीरीज़। इस सीरीज़ के लास्ट 12 टर्म, देखो ये एक टर्म हो गई A1, ये दूसरी टर्म हो गई A2, ये तीसरी टर्म हो गई A3। इसी तरह से आपके पास कितनी टर्म आएंगी, 39 टर्म्स आएंगी ना। लेकिन आपने लास्ट की 12 टर्म का सम पता करना है। कितनी? लास्ट की 12 टर्म। अब 12 टर्म आप कैसे निकालोगे? देखो, एक टर्म हो गई हमारे पास 39, एक टर्म हो गई हमारे पास 38, रिवर्स करते जाओ, पढ़ाई जाती थी ना बैकवर्ड काउंटिंग। अच्छा, एक हो गई 39, एक हो गई 38, एक हो गई 37, एक हो गई हमारे पास 36, 35, 34, 33, 32 और 31, 30, और इसके बाद आ गई हमारे पास 29 और 28। तो 28 से लेकर 39, देखा मैंने निकाल लिया ना आपके सामने।
28 से लेके 29, इस तरह की कैलकुलेशन तो हम फिंगर टिप पे कर सकते हैं। ये लास्ट की 12 टर्म बनेंगी आपके पास। क्या बनेंगी? ये लास्ट की 12 टर्म है ना। देखो ना, काउंट कर लो ना, 28, देखो इधर काउंट कर लो, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, देखो लास्ट की 12 टर्म। लेकिन मसला क्या है, अगर मैं समीशन का फॉर्मूला लगाता हूँ और स्टार्ट करता हूँ k इक्वल टू 28 से और एंड करता हूँ 39 पे, तो मेरे पास क्या आएगा? k का, यहाँ वहाँ मैंने n का स्क्वायर लिखा, n लिखा था, लेकिन यहाँ मैं k लिख रहा हूँ, ठीक है, मसला नहीं है, k लिखो n लिखो एक ही बात है। तो n+1 डिवाइडेड बाई 2। मसला ये है कि ये फॉर्मूला ऐसे बना है कि ये फर्स्ट टर्म यानी 1 से लेकर 39 तक का सम बताएगा आपको। ये 28 से लेकर 39 तक का सम नहीं बताएगा। ये मसला है इस फॉर्मूले में। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है एक टेक्निक अप्लाई करूँगा कि पहले मैं 1 से लेकर 27 तक का सम पता कर लूँगा और फिर मैं 1 से लेकर 39 तक का सम पता कर लूँगा। जब मैं 1 से लेकर 27 तक के सम को माइनस करूँगा 1 से लेकर 39 तक के सम के साथ, तो मेरे पास सिर्फ 28 से लेकर 39 तक का सम बच जाएगा। ज़रा मैं लिख के दिखाता हूँ। ये सम आपने पता कर लिया 1 से लेकर 39 तक का, ठीक है, 1 से शुरू किया और 39 तक पता किया। ये सम आपने पता कर लिया 1 से लेकर 27 तक का। तो कितना हमारे पास सम बचा? तो हमारे पास ये वाला हिस्सा बचा। तो ये वाला हिस्सा जो बच रहा है वो बच रहा है कि 28 से लेकर 39 तक का सम होगा। बात समझ आ रही है? तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने 1 से लेकर 39 तक के सम को माइनस करना पड़ेगा 1 से लेकर 27 तक के सम के साथ। तो ये k इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। देखो मैंने k इक्वल टू 1 लिखा तो भी फॉर्मूला यही है, मैंने k इक्वल टू 28 लिखा तो भी फॉर्मूला यही है। असल में इसमें फॉर्मूला तब्दील नहीं होता, तो ये 1 लिख दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद मैं माइनस कर रहा हूँ 1 से लेकर 27 तक के सम को, ठीक है। ये 1 से लेकर 39 हो गया ना, मैंने शायद उस वक़्त ऐसे नहीं लिखा था। ये देखो, ये 1 से लेकर 39 तक का सम आ गया और ये 1 से लेकर 28 नहीं, ठीक है, 27 रखूँगा। अगर 28 रख दिया तो फिर तो ये भी वाला नंबर कट जाएगा, तो 27 रखना है। 1 से लेकर 27 तक के सम को, फॉर्मूला दोनों का सेम ही आ रहा है, देख रहे हो। तो जब भी हम k की वैल्यू को तब्दील करके इस फॉर्मूले को तब्दील नहीं कर सकते। चलो अब वैल्यू रखो ज़रा, n इक्वल टू 39, ये 1 से लेकर 39 तक का सम आ जाएगा। n इक्वल टू 27, 1 से लेकर 27 तक का सम आ जाएगा। माइनस कर दोगे दोनों को तो 28 से लेकर 39 तक का सम वापस रह जाएगा। तो 39 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 27 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ज़रा अब सिंप्लीफाई करते हैं। 39 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 2, 27 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैलकुलेटर से कर लेता हूँ मैं। 39 मल्टीप्लाई बाई 40, कोई बटन प्रेस रह जाता है ना तो इस तरह से होता है। नज़र तो नहीं आ रहा कोई बटन प्रेस रही है, हाँ सही है। 39 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 2। ये पुराने वाले में ना यही मसला है कि इसमें ना कोई बटन प्रेस रह जाए ना तो फिर ये आगे चलेगा नहीं। अच्छा, अब आगे करते हैं। 27 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइडेड बाई 2, तो आ रहा है 378। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास जो सम आएगा वो 28 से लेकर 39 तक आएगा। तो 780 माइनस 378, 3 है, ठीक है। तो 402। ये सम जो है वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक है? 28 से लेकर 39 तक है। अब इसे वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि ठीक आया या नहीं आया।
बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो पहले भी तो हमने ऐसे ही किया था, लेकिन वो कैसे गलत आया, तो वो भी ठीक था, लेकिन वो गलती उसकी थी, क्या कहते हैं, ग्लॉसरी में सही नहीं था उसका जवाब। तो ये हमारे हो गए 10 क्वेश्चन। अब इसके 2 और रहता है, तो चलो 2 और क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। अच्छा, बिल्कुल सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 जैसा, लेकिन बस उन्होंने क्या कर दिया है कि अब उसको स्क्वायर भी कह दिया है। पहले तो बस वो कह रहे थे नेचुरल नंबर ना, अब नेचुरल नंबर का स्क्वायर भी है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो आपको पता है n स्क्वायर है ना, समीशन n स्क्वायर। तो ज़रा देखो कहते हैं क्या है, फाइंड द सम ऑफ 12th, फाइंड द सम ऑफ 9th टू 21 टर्म। आपने सम पता करना है 9 से लेके 21 टर्म तक का ऑफ स्क्वायर्स, लेकिन 9 का भी स्क्वायर होगा, 21 का भी स्क्वायर होगा, 22 सब नंबरों का स्क्वायर होगा ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेकिन नंबर्स नेचुरल हैं। यानी कहना क्या चाह रहा है कि आपने ना सम पता करना है 9 के स्क्वायर का, 10 के स्क्वायर का, प्लस 11 के स्क्वायर का, प्लस डॉट 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 प्लस 21 तक जाना है आपने। अब कैलकुलेटर से पता कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर से पता करके नहीं बताना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो वो आपको टीचर एफिशिएंट नहीं अनएफिशिएंट समझेगा, क्योंकि ये फार्मूला लगेगा ना यहाँ तो भाई। अच्छा, अब मेरे पास जो ये फार्मूला है इसमें भी एक मसला है। मसला क्या है, यहाँ पर कहाँ तक जाना है, 21 तक जाना है। ये फार्मूला अगर मैं k इक्वल टू, यहाँ पे मैं k n ही लिख देता, कोई मसला नहीं भाई। मैंने कहा है यहाँ पर n लिखूँ या k लिखूँ बात एक ही होगी, क्योंकि मैं k और n को एक ही मान रहा हूँ। मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, तो फार्मूला क्या आएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये 1 से लेके 21 तक का स्क्वायर का सम बता देगा नेचुरल नंबर के। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 9, क्योंकि मुझे 9 से लेके 21 का है, लेकिन इस फॉर्मूले में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो k है ही नहीं। तो हमने फिर क्या करना पड़ेगा, हमने फिर ये करना पड़ेगा कि हम 1 से लेके 21 तक का नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर दिए हुए हैं उसका सम पता कर लेंगे, और उसके बाद उसे माइनस कर देंगे n स्क्वायर k से लेके 1 तक और 8 तक के नंबर तक। तो इससे क्या होगा कि 1 से लेकर 8 तक के जो नंबर का सम आ रहा होगा, यानी नंबरों के जो स्क्वायर का सम आ रहा होगा, वो माइनस हो जाएगा 1 से लेकर 21 तक से। तो सिर्फ बच जाएगा 9 से लेकर 21 तक का नंबर का सम, स्क्वायर का सम। ठीक है, समझ गए ना। अब इसको मैं इधर ये लाइन बना के समझाता हूँ। ये आपने सम निकाला 1 से लेकर 21 तक, और ये आपने सम निकाला 1 से लेकर 8 तक, ये 2 है, ठीक है, 8 तक। तो जो बचेगा वो कहाँ से कहाँ तक बचेगा, 9 से लेकर 21 तक बचेगा, है ना, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो ना। तो ये इस तरह से काम हो रहा है। इसका भी फॉर्मूला देखो सेम ही है, n प्लस 1, जबकि k इसमें अलग, इसमें तो k अलग करने से कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, यहाँ n आप रखोगे 21, यहाँ n आप रखोगे 8, और फिर उन्हें आपस में जो आंसर आएगा फाइनल माइनस करोगे। तो 21 प्लस 1, अच्छा 2 मल्टीप्लाई 21 प्लस 1 6 माइनस 8 प्लस 1 8, और n क्या है, ये 2 है असल में, ये 2 और 8 प्लस 1, ठीक है। ये चाहो तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, अगर राउंड ब्रैकेट समझने में मुश्किल हो रही है, इसको भी कर लो। अच्छा, अब जब बस सॉल्व कर दो, 21 22, और यहाँ कितना आ गया, 21 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आपके पास 42 आएगा, 42 में प्लस 1 कर दोगे तो 43 और 6। अच्छा, 8 9, ठीक है, ये आ गया 16 और 17। अब 2 तरह के स्टूडेंट होंगे मेरे पास, एक वो जो एफिशिएंट होंगे यानी समझदार होंगे, वो कैलकुलेटर लेके जाएंगे। वो क्या करेंगे कि वो 21 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 43 डिवाइडेड बाई 6 कर लेंगे,
ठीक है, इससे आपका टाइम सेफ होगा। वरना क्या करोगे, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर 6 से डिवाइड करना है। सिंपली समझ आ रही है बात, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 17, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ रहा है आपको 204। ठीक है, तो अब इसका नंबर क्या बचा, 3311 माइनस 204, तो 3107, ये आंसर है फाइनल आपका। 3311 माइनस 204, तो 31047। अच्छा, ग्लॉसरी फिर हेल्प करेगी हमारी यहाँ पर थोड़ी सी, बिल्कुल सही आ रहा है 3107। तो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। कहते क्या है, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 12 टर्म्स। लास्ट 12 टर्म्स का सम पता करिएगा आप ऑफ द सीरीज ऑफ क्यूब। अच्छा, जो भी आपका नंबर होगा उसका क्यूब होगा, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। अच्छा, आपको 1 से लेके 30 तक नेचुरल नंबर दिए मैं। इस 1 से लेके 30 तक के नेचुरल नंबर में आखिर के 12 नेचुरल नंबर का सम पता करो, और हर नेचुरल नंबर का क्यूब भी हुआ होगा। ठीक है, तो आखिर के 12 नेचुरल नंबर कौन से बनेंगे 1 से लेके 30 तक में, 19 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 30 का क्यूब। अब कैसे, देखो 19 12 बोले ना, हमारे जो ये फिंगर टिप्स हैं 12 होते हैं। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 18 नहीं होगा, 18 लोगे ना तो फिर वो 13 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब ये क्या है, फॉर्मूले में मसला क्या है कि फॉर्मूला तो डायरेक्ट k इक्वल टू 1 से लेकर 30 तक के सम ही पता करेगा क्यूब का। ज़रा मैं लिख के दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले में क्या मसला है कि फॉर्मूला जो है ना, k की वैल्यू 30 रखो तो भी यही रहेगा, 90 रखो तो भी यही रहेगा, या 1 रखो तो भी यही रहेगा। यानी ये फॉर्मूला डिज़ाइन ही इस तरह से हुआ है कि ये डायरेक्ट 1 से लेकर 30 तक के नंबर के सम का क्यूब का सम बताएगा, यानी नंबरों का क्यूब होगा और उसका सम बताएगा। तो आप क्या करोगे, आप जो है वो एक और फॉर्मूला इसे लगाओगे, जैसे पीछे करते हैं, जो कि शुरू तो होगा k इक्वल टू 1 लेकिन ख़त्म हो रहा होगा 18 पर। यानी आप, ज़रा मैं इसको लिख दूँ, यानी आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले आप 1 से लेके 30 तक का नंबर जो हैं उनका जो क्यूब है उसका सम पता कर रहे हो, फिर आप उसको माइनस कर रहे हो 1 से लेकर 18 तक जो नेचुरल नंबर हैं और उनका जो क्यूब है उसके सम से माइनस कर रहे हो। तो बच कितना जाएगा फिर, 30 से ले 19 से लेके, क्योंकि देखो 1 से लेके 18 तक तो आपने माइनस कर दिया ऊपर में से, तो 19 से लेके फिर 30 तक के जो नंबर है ना उनका क्यूब का सम बच जाएगा आपके पास। ठीक है, ये 2 लिखा है मैंने, बात समझ में आ गई ना। 1 से लेके 30 तक के नंबर का क्यूब का सम पता किया, और फिर 1 से लेके 18 तक के नंबर के क्यूब का सम पता किया, उन दोनों को माइनस कर दिया, तो 19 से लेके 13 तक के क्यूब का सम रह गया आपके पास। पता करते हैं, या n इक्वल टू 30 है, n इक्वल टू, सिर्फ n ही तब्दील करेगा इस फॉर्मूले को, k तब्दील नहीं करता। 90 है, नहीं 18 है, तो 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 1 से लेके 30 तक का सम आ गया, लेकिन नंबर का क्यूब है, हर नेचुरल नंबर का क्यूब भी है। 80 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया आपके पास 30 मल्टीप्लाई बाय 31 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर। ये याद है ना, अच्छा यहाँ मैंने n क्यूब नहीं लिखा, n क्यूब है, n क्यूब है। 80 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर। अच्छा, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। 30 मल्टीप्लाई बाय 31 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो आ रहा है आपके पास, देख लो एक बार क्या आ रहा है, 46
5 का स्क्वायर और माइनस, इसी तरह से इधर भी कर लो 90 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 2, तो आ रहा है 1571 का स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो 465 का स्क्वायर जब मैं लूँगा, 465 का जब मैंने स्क्वायर लिया तो 216224 आ रहा है, 225 आ रहा है, 216225। अच्छा, अब इसी तरह से 171 का स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास आएगा 29241, तो 216225 माइनस 29241 आपके पास आ रहा है 186,984। आओ वेरीफाई करते हैं, वैसे तो सही आया होगा लेकिन चेक करते हैं ना, अच्छी बात हो जाएगी। तो 186,984 बिल्कुल ग्लोसरी वाला आंसर आ गया है। तो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छी समझ में आई होगी, लेकिन अगर नहीं आई हो तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह बता दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।